सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस मी अनु शमरेज। और आज मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं आप लोगों को सारी जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। जो भी हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है, जो भी हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा है, तो आज मैं सबका आपको उस चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है अपने डेस्कटॉप पे, अपनी स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये अपेयर होगा, ठीक है। आपको न्यू पे जाना है, आपको फोल्डर पे जाना है, तो आपके कैसे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ इसको हम ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। इसको हमने खोला, अब खोल के ऊपर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास CMD। लिखेंगे हम यहाँ पे सर्च पैड पे CMD लिखना है, आप लोगों को याद रखेगा CMD लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, ये हमें CMD खोल के दे देगा कमांड प्रॉम्प्ट। हम यहाँ लिखेंगे, अपनी की डालेंगे कोड स्पेस डॉट, एंटर करेंगे तो ये आपको विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड जो आपको ओपन करके दे देगा। तो जैसे ही आपके पास ओपन होगा, आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आप अपना जो भी है पाइथन का प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रन करने के लिए देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। रन का जो होता है वो हमारे पास नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास हुआ नहीं है। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास लोडिंग हो रही होगी। फिर लोडिंग हो जाएगी तो आगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको पाइथन जो दिखेगा उसको आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। तो अभी यहाँ पे आ जाए, इंस्टॉल हो रहा है। ये जैसे इंस्टॉल होगा तो आपको दिखा देगा और देन हम कर सकते हैं। जब तक ये हो गया चले, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा, बहुत सारे दिख रहे होंगे, बस जिस पे सिंपल पाइथन लिखा होगा ना आपको उस पर क्लिक करना है। मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, जब ये इंस्टॉल का आ रहा है यहाँ पे इंस्टॉल करता है। आपके पास इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, आपको उसको क्लिक करना है तो इंस्टॉल हो जाएगा। आप कैसे देखेंगे, ये रहा इंस्टॉल का बटन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। हम जैसे इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है जब तक हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर कैसे बनाता है विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले आपको ये बटन दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। और .py लगाना मेन काम है, बहुत ज़्यादा जो है मेन काम है आपका वो लगाना। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेसन 2 में हमने पढ़ा था .py हमें लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर .py नहीं लगाए तो फिर वो जो आपकी फाइल नहीं बन पाती। .py लगाना ज़रूरी होता है। .py क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। .py रिप्रेजेंट करता है कि पाइथन का हम ये रहा .py एक्सटेंशन, ये जो हम एक्सटेंशन बना रहे हैं .py क्या टेल करता है, टेल द कंप्यूटर दैट दिस अ पाइथन फाइल, ये पाइथन की फाइल है, ये जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आज मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ आपको। इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये रहा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हो चुका है डाउनलोड। हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है, इस तरह हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। देन हम जनरेट कोड पे जाएंगे और जनरेट कोड से फिर जो है हम अपना जो भी कोड लिखना है वो हम कोड लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था प्रिंट, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रैकेट एक जगह लगाएंगे दूसरी बार खुद लग जाएगा। ये यहाँ पे क्यों लिख लिया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अरे क्या हो रहा है, वेट, यहाँ पे लिख रहा है, इसको पहले क्लोज कर देता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट ब्रैकेट। फिर हमारे पास जो है इन्वर्टेड कॉमास बहुत ज़रूरी होते हैं लगाना है, इसके बगैर प्रोग्राम जो है रन नहीं करता, वो एरर दिखाता है, तो आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको जो भी लिखना है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। हमने लिखा हेलो और पाइथन, ठीक है। इसमें लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है तो लगाए, नहीं लगाए तो नहीं लगाए। तो अब हम रन करके देखते हैं रन हो रहा है नहीं। अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास प्रिंट लिखा हुआ नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ आएगा हेलो पाइथन आएगा। प्रिंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि अगर देखें हम प्रिंट ना लगाए ना तो नहीं देगा। ये देखें, अगर हम इस तरह लिखेंगे ना तो एरर दिखाता है, वो कहता है नहीं होगा। अभी देखें यहाँ लिखा हुआ ही नहीं आएगा हेलो पाइथन, क्योंकि उसने हमने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया। जब हम प्रिंट का इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही होगा। देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, और मैं अगर प्रिंट लगाऊंगी तो आ जाएगा।
सही है। ये देखें, अब मैंने प्रिंट लगाया, अब आ जाएगा। देखें, हेलो पाइथन लिखा हुआ आ गया। सही है, तो प्रिंट लगाने की अहमियत पता चल गई होगी आपको। अब हम और देखते हैं और क्या प्रैक्टिकल था हमारे पास। चले, फाइल का नेम क्या रखना है हमें? ये रहा, फाइल का नेम रखना है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। तो हम ये रख देते हैं फाइल का नेम। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, ये डिलीट कर सकते हैं। मूव टू रिसाइकिल बिन, तो डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा दूसरी बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट पी वाई। चले, इस तरह हमने लिख दिया, तो ये आ गया। अब क्या प्रिंट करवाना है ये भी देख लेते हैं हम। ये प्रिंट करवाना है, ये जो अभी हमने प्रिंट करवाया था ये सेम प्रिंट करवाना है, तो हम ये सेम प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे हमें देखेंगे इस तरह से आउटपुट देगा, दिखा रहा है इस तरह से आउटपुट देगा। ये मैंने आपको बता दिया इसका फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि डिस्प्ले कर सके हमें स्क्रीन पे। ये रहा। अब हम लिखेंगे ये वाला फंक्शन, कौन सा है? ये वाला, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट वेलकम टू पाइथन। इस तरह लिखेंगे और रन करेंगे, तो पहले ये हेलो पाइथन लिखेगा, फिर नीचे लिख के देगा हमें वेलकम टू पाइथन। देख लेते हैं अभी हम। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में इसलिए करके दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है आपको दिखाने का कि आप लोग को समझ आ जाए, पूरा सिंटेक्स जो मेरा अभी तक पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखें, पहले हेलो पाइथन लिख के दिया, फिर वेलकम टू पाइथन। और अगर हमें इसको अपडेट करवाना होता है ना, तो उसकी आगे एक की होती है, जैसे हमने ये लिख दिया, हमें अब हेलो की जगह कुछ और लिखना है, तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि क्या करना होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी आपके इसमें लेसन में नहीं है ये। तो इसको क्लोज कर देता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि रन कैसे करते हैं, वीएस कोड में रन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने एक ये पढ़ा था टर्मिनल को यूज़ करते हुए, ये तो हमने फाइल बना ली डॉट पी वाई से। और ये मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस डेली करनी है, खुद से कोड लिखने हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने, खुद से एरर से लर्न करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और हमने आज पढ़ा उस लेसन में हमने पढ़ा था, और आज मैंने उसका सबका जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वाई वी नीड टू स्टार्ट पाइथन, ये तो हमने पढ़ चुका। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, पाइथन के एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी बता दिया। सेट कैसे करना है वीएस कोड अभी बताया मैंने। पहले फाइल बनाएंगे, फिर सीएमडी में जाएंगे, और फिर जो है आप कोड डॉट स्पेस लिखेंगे तो वो आपके पास रन हो जाता है और वीएस कोड खोल देता है। फिर पाइथन की फाइल बनाना सिखाइए, आखिर में डॉट पी वाई जो लगा के सिखाइए। ठीक है, और फिर जो है मैंने आपको हाउ टू रन फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भी रन करना सिखाया है, ये वाला, कि किस तरह से रन करते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। ठीक है, अब मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, बार बार कह रही हूँ, मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। कुछ भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ है ऐसा जो आप चाहते हैं कि और अच्छे से समझ आए, तो मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, और गिटहब की लिंक भी दी हुई है। गिटहब की लिंक अगर आपको दिख नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ इश्यू है, तो आप गिटहब की लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।